नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसको लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और उनकी डिमांड है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है तो उसे कम से कम 7,500 रुपये किया जाए। इसी को लेकर हाल ही में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल में माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संबंध में उनको ज्ञापन सादर किया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है तो उसे जल्द से जल्द मंजूर करवाने का निवेदन भी किया है। तो जी आज के इस वीडियो में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संबंध में जो अपडेट दिया गया है तो उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसको लेकर फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो अपडेट दिया गया है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए ये जो डिटेल अपडेट है तो उसे विस्तार में जानते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि जो भी आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी ये जो डिटेल अपडेट है तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल में महाराष्ट्र में माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संबंध में उनको ज्ञापन सादर करके न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये किए जाने के लेकर अपना निवेदन सादर किया है। तो जी दिनांक 24 सितंबर 2022 को माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के केंद्रीय वित्त मंत्री से नैक टीम ने मुलाकात करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संबंध में ईपीएस 95 पेंशनर्स की व्यथा को प्रत्यक्ष मिलकर सुनाया है और यह मीटिंग जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो है वो की गई है। माननीय वित्त मंत्री ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को सरकार द्वारा मंजूर करवाने का ठोस आश्वासन भी इस बैठक में जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दिया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी के मार्गदर्शन में पश्चिम भारत के संगठन सचिव श्री सुभाष पोखरनकर और महिला फ्रंट की नेता श्रीमती वैशाली नारखेड़े जी के नेतृत्व में पुणे, सोलापुर, अहमदनगर के ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदय से मुलाकात करने की योजना बनाई गई थी। ग्राम राहू में माननीय विधायक श्री राहुल कुल जी के निवास स्थान पर नैक टीम ने माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी महोदय से मुलाकात की और सर्वप्रथम नैक महिला फ्रंट नेता श्रीमती वैशाली नारखेड़े जी ने माननीय वित्त मंत्री महोदय के समक्ष उनके द्वारा पेंशनर्स की व्यथा सुनाने हेतु समय देने हेतु आभार भी प्रकट किया है। पिछले दिनों माननीय वित्त मंत्री महोदय के साथ माननीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई में नैक चीफ के साथ दिनांक 5 अगस्त 2000 की बैठक बेंगलोर में नैक नेताओं के द्वारा दिए गए दिनांक 2 जुलाई 2021 को ज्ञापन, अतिरिक्त सचिव डॉक्टर विवेक सिंह के साथ हुई मीटिंग आदि के फोटो जो कि फोल्डर में ज्ञापन के साथ पहले पेज पर लगाए गए थे दिखाते हुए ज्ञापन सादर करते हुए पेंशनर्स की व्यथा विस्तार पूर्वक कही और पेंशनर्स की मांगों को अविलंब सरकार द्वारा मंजूर करवाने की बात कही, जिसे मंत्री महोदय ने शांतपूर्वक सुना। इसी क्रम में नैक नेता श्री सुभाष पोखरनकर ने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याओं से माननीय वित्त मंत्री महोदय को अवगत कराया। उसके बाद पेंशनर्स की समस्याओं को सुनने के बाद माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि आपके संगठन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक मुझे याद है। ईपीएस 1995 पेंशनर्स की समस्याओं का हमें संज्ञात है। इस विषय पर हम कार्य कर रहे हैं और जल्दी सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय भी लिया जाएगा। तो जी माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यह जो डिमांड से व्यथा है तो वो सुनने के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है कि उनके द्वारा जो पिछली बैठकें की गई है तो वो भी उन्हें याद है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशनर्स की यह जो समस्या है तो उसका भी उन्हें संज्ञात है और सरकार द्वारा इसको लेकर जल्दी सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है।
और इसको लेकर जो है वो सकारात्मक निर्णय भी लिया जाएगा। सभी को न्यावत हो कि माननीय वित्त मंत्री महोदय जी के पुणे बारामती क्षेत्र के दरमियान दिनांक 22 सितंबर 2022 को मुक्ताई गार्डन धायरी पुणे में पुणे टीम द्वारा जिला समन्वयक श्री अजित कुमार घाड़गे के नेतृत्व में सैकड़ों ईपीएस 1995 पेंशनर्स ने माननीय वित्त मंत्री महोदय को निवेदन देना चाहा था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारण प्रत्यक्ष चर्चा नहीं हो सकी थी। उसके बाद दिनांक 23 सितंबर 2022 को मुक्ताई लॉन्स बारामती में भी नैक बारामती तहसील के नेताओं और सैकड़ों ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा निवेदन दिया गया, लेकिन प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हो चुकी थी। उसके बाद 24 सितंबर 2022 को भी इंदापुर और पाटस में भी इंदापुर तहसील के अध्यक्ष श्री प्रकाश शिंदे और पाटस दोन तहसील के अध्यक्ष श्री शिवाजी देवरेकर सहित सैकड़ों ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा फिर से माननीय वित्त मंत्री महोदय से प्रत्यक्ष मिलकर चर्चा करने की नैक नेताओं द्वारा कोशिश की गई थी, परंतु पदाधिकारियों को वित्त मंत्री महोदय से केवल मुलाकात नहीं बल्कि गंभीरता पूर्वक चर्चा करनी थी और अंत में ग्राम राहू में माननीय विधायक श्री राहुल कुल के निवास स्थान पर माननीय वित्त मंत्री महोदय से प्रत्यक्ष मिलकर चर्चा करके यह अवसर जो है वो प्राप्त हुआ था और उन्होंने इस चर्चा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु निवेदन किया और माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा भी जल्द से जल्द उन्हें जो है वो सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन जो है वो दिया गया है। यह भी नावत हो कि पाटस के राहू का अंतर करीब 42 किलोमीटर है। राहू जाने हेतु कोई भी साधन उपलब्ध न होने के कारण ईपीएस 1995 पेंशन धारक जो नैक के सदस्य है, उन्होंने वैशाली नारखेड़ी जी के साथ मोटरसाइकिल द्वारा ग्राम राहू तक पहुंचे और टीम श्री पोखरंकर के साथ श्रीमती वैशाली ताई, शिवाजी देवरेकर, अजित घोड़गे, जयलाला मुलानी, वालकेअप्पा, मच्छिंद्र देवरेकर, रामचंद्र वानपुरे शामिल थे। तो जी हाँ, यहाँ पर यह जो नैक की टीम थी तो उनके द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदय से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है वो मुलाकात की गई और उन्हें जो है वो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो है वो ठोस आश्वासन दिया गया है कि सरकार के संज्ञान में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है तो वो ध्यान में है और जल्द से जल्द उनके ऊपर जो है वो सकारात्मक निर्णय भी लिया जाने वाला है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संबंध में जो अपडेट दिया गया था तो उसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है तो वो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स के साथ भी साझा कीजिएगा ताकि इस अपडेट के बारे में सभी को जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि जो भी आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।